वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो गाइस आज का जो वीडियो है वो बहुत ही स्पेशल है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आई होप इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिलेगी और पॉजिटिविटी भी आपकी लाइफ में आएगी। तो आज की वीडियो का टाइटल ये है कि आप अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो और जो भी कुछ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो साल 2022 में, क्या वो आपको मिलेगा या नहीं। कुछ भी हो सकता है, ये कोई रिलेशनशिप हो सकता है जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ कनेक्शन में हो। क्या वो रिश्ता आपकी लाइफ में आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो ठीक होगा या नहीं। किसी के लिए नौकरी हो सकती है, किसी के लिए व्यापार हो सकता है, किसी के लिए विदेश में ट्रैवल करना हो सकता है, किसी के लिए एक न्यू रिलेशनशिप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना हो सकता है, किसी के लिए शादी मैनिफेस्ट करना हो सकता है और किसी के लिए अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी की जितनी भी वाइब्रेशंस हैं या जितनी भी एनर्जीज़ है उसको मैनिफेस्ट करना हो सकता है। तो आज के वीडियो में आपका जो भी सवाल है वो पता लग जाएगा, क्योंकि ये पिके कार्ड रीडिंग रहेगी। क्या आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, तो आज आपने अपने नाम का इनिशियल यानी कि आपका जो भी नाम है उसका फर्स्ट लेटर आपने सिलेक्ट करना है। और ए से अगर एन के बीच में आपका नाम का फर्स्ट लेटर है तो पाइल 1 आपके लिए है, एम से जेड के बीच में है तो पाइल 2 आपके लिए है। तो ए से लेकर एम के बीच में पाइल 1 और एन से जेड के बीच में पाइल 2। अपने इष्ट देव का, अपनी एंजल्स का ध्यान कीजिए, यूनिवर्स से प्रेयर कीजिए, रिक्वेस्ट कीजिए ताकि इस वीडियो से आपको बिल्कुल एक्यूरेट प्रेडिक्शंस मिले, गाइडेंस मिले और जो भी आपको मिलता है उसको पॉजिटिवली अपनी लाइफ में आप अप्लाई करने की कोशिश करें। तो टाइम स्टैम्प्स आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगी, मैं पिन कर दूंगी उसको ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना आए। तो चलिए बढ़ते हैं पाइल 1 की तरफ। जिनके भी नाम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में है, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। सबसे पहले तो यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने जीवन में एक न्यू करियर, एक न्यू अपॉर्चुनिटी मैनिफेस्ट कर रहे हो। शायद पास्ट के जितने भी आपने जॉब किए हैं उसमें कभी ना कभी आपको असंतुष्टि का एहसास हुआ है। अगर आप करंटली भी किसी जॉब पर हो, आपको लगता है कि आपके अंदर बहुत सारी एबिलिटीज़ हैं, आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में अपने विजडम को, अपनी स्किल्स को, अपने नॉलेज को यूज़ करके बहुत बढ़िया कर सकते हो। क्योंकि मुझे यहाँ पर अनसेटिस्फैक्शन दिखाई दे रही है आपकी करंट जॉब से। कुछ लोगों से रेजोनेट होगा, सभी से नहीं, क्योंकि जनरल रीडिंग है। जिसके लिए जो गाइडेंस आती है उसको उसी रूप में लें। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप अपनी लव लाइफ में अपने एक्स इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो, यानी कि कोई ऐसा इंसान जो आपकी लाइफ से आपको हमेशा ऑन एंड ऑफ के कनेक्शन में रखते हैं, आपको किसी भी रूप में क्लैरिटी नहीं देते और आप उस पर्सन को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट यहाँ पे दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे पास्ट लाइफ्स का कार्ड आया, तो डेफिनेटली आप दोनों में कोई पास्ट लाइफ से ऐसा रिलेशन चला आ रहा है जो इस बर्थ में आपको सेटल डाउन करना है। तो ये वही इंसान है जो पास्ट में आपको छोड़कर गए। किसी को इन्होंने चूज़ किया, आपको सैक्रिफाइस कर दिया, कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, किसी और की तरफ ये अट्रैक्ट हो गए, या किसी और के लिए इस इंसान ने आपको हमेशा अपने पीछे चेस कराते ही रहे हैं। मतलब अपने पीछे इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा टेंशन दी है, आपको स्ट्रेस दिया है, आपको सैडनेस दी है और मन में हमेशा आपको दुविधा रखी है इस इंसान ने, क्योंकि आप इस इंसान को खोने से बहुत डरते हो। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट मुझे आपकी इनको लेकर दिखाई दे रही है। ये कोई भी हो सकता है, हस्बैंड वाइफ,
या कोई एक्स लवर, एक्स पार्टनर, कोई भी जिसके लिए आप इस वीडियो को सुन रहे हो, तो आप एक ऐसा रिश्ता मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दे, आपकी सभी ड्रीम्स को पूरा करे। ड्रीम्स पूरा करने का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि आप दुनिया में बहुत ज़्यादा अमीर बनना चाहते हो किसी का सहारा लेकर, या किसी पर आप ओवरली डिपेंड कर रहे हो क्योंकि वो इंसान बहुत पैसे वाला है, अमीर है। यहाँ पर आप बहुत इमोशनल दिखाई दे रहे हो मुझे, पाइल 1 वाले। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप इतने ज़्यादा इमोशनल हो कि आपको बहुत सारे लोगों ने लाइफ में इमोशनल फूल बनाया है। आपकी मासूमियत का, आपकी प्योरिटी का, आपके इनोसेंस का बहुत लोगों ने फ़ायदा भी उठाया है। तो अब आप ऐसा रिश्ता मैनिफेस्ट कर रहे हो क्योंकि यहाँ पर आपकी मैनिफेस्टेशन एक राइट डायरेक्शन में जा रही हैं। तो बिल्कुल इस चीज़ पर डाउट मत कीजिए कि जो मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, क्या वो मुझे मिलने वाला है या नहीं। 2022 में आपको अपनी मैनिफेस्टेशन का फ्रूट ज़रूर मिलकर रहेगा, सूनर और लेटर, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग सबके अलग अलग है। सबकी लाइफ में एक ही दिन, एक ही घड़ी चमत्कार नहीं हो सकता, ना ही कोई ओवरनाइट मिरेकल्स होते हैं। तो कीप ऑन ड्रीमिंग, कीप ऑन मैनिफेस्टिंग, और अपनी लाइफ में एक्शंस भी ज़रूर लीजिए क्योंकि ये इंसान आपकी लाइफ में मुझे अट्रैक्टेड दिखाई दे रहे हैं आपकी एनर्जी से। अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर बता रहे हैं और जो मैं एनर्जी यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ पाइल 1 के लिए, आप अपनी लाइफ में एक न्यू रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हो। रिसेंटली किसी ब्रेकअप से ओवरकम कर रहे हो। कुछ लोगों का ये ब्रेकअप बहुत ही लंबे सालों के बाद हुआ है। काफ़ी साल बिताए आपने इस रिश्ते में, लेकिन आपने हर वो कोशिश की कि ये रिश्ता टूटे नहीं। जैसे तैसे करके आप इस रिश्ते को चला रहे थे और आज भी आप इसी उम्मीद में हो कि कम से कम 1% ही सही ये इंसान इस रिश्ते को स्टैंड लेने के लिए आपके साथ कोई कमिटमेंट दे दे। तो यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि अभी कुछ लोग इस रिश्ते को अपनी लाइफ में वापस नहीं चाहते क्योंकि यहाँ पर आपकी एनर्जी बहुत ही ब्यूटीफुली आगे बढ़ रही है, क्योंकि फॉरवर्ड विजन का कार्ड आया है। आपका जो भी विजन है लाइफ में, जैसे भी रिलेशनशिप को लेकर, चाहे आप ब्रोकन मैरिज से निकले हो, डाइवोर्स्ड हो, चाहे कोई विडो है, कोई सिंगल है, किसी को चीट मिला है रिलेशन में, धोखा मिला है, ऐसा धोखा मिला है जो इतने सालों के बाद, जो अनएक्सपेक्टेड वे में आपको किसी ने सडनली अकेला छोड़ दिया। आप अब उस रिश्ते के लिए बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं लगा रहे क्योंकि मन में आपको भी उस रिलेशनशिप की सच्चाई कहीं ना कहीं पता लग चुकी है, या यूनिवर्स ने आपको उनका सारा सच हूबहू आपके सामने ला कर रख दिया है। तो आप यहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल, इमोशनल, मैच्योर, इंटेलिजेंट, विजडम से भरे हुए इंसान को लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल। और ये इंसान मुझे अगले 3 से 8 महीनों के बीच में, किसी के लिए ये विदिन 6 वीक्स भी हो सकता है, 6 हफ्ते भी, आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं बहुत स्ट्रांगली। ये आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड वे में आ सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि जब आप लाइफ में अपने पास्ट के किसी रिलेशन से कंप्लीटली मूव ऑन कर जाओगे, यानी कि आप पूरा फोकस अपनी नई लाइफ पर सेट कर दोगे। आपका जो गोल है, आप सेल्फ लव कर रहे होंगे, आपकी वाइब्रेशंस सेल्फ ओरिएंटेड होंगी, आप अपनी लाइफ में इस इंसान को लेकर बहुत ज़्यादा नहीं सोच रहे होंगे, तब जाकर कोई नया इंसान आपकी लाइफ में नॉक कर सकता है। क्योंकि यहाँ पर यही कार्ड आया है, आपकी मैनिफेस्टेशन जो है बीच बीच में डगमगा जाती है, क्योंकि आपका माइंड अभी भी इस इंसान को लेकर आगे बढ़ने का तो है,
लेकिन इमोशनली आप एक स्टेप पीछे की तरफ मुड़कर देख रहे हो कि क्या ये इंसान वापस लौटेगा या नहीं। तो कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर कोई फ्रेश न्यू बिगनिंग एक न्यू पर्सन के साथ आप लोगों की हो सकती है। कोई भी हो सकता है, चाहे ये आपके सेम सिटी से हो, चाहे किसी ओवरसीज़ लैंड से हो, किसी ऐसे दूर दराज के सिटी या कंट्री से हो सकते हैं जहाँ पे आप दोनों का ज्योग्राफिकल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो ये पॉसिबिलिटी आपकी लाइफ में बन रही है क्योंकि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। यहाँ पर कुछ लोगों की लाइफ में उनके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। आपके स्पिरिट गाइड्स आपके एंसेस्टर्स हो सकते हैं, आपके मास्टर एंजल्स हो सकते हैं। कोई ना कोई तो आपको प्रोटेक्शन दे रहा है। किसी कार्मिक रिलेशन से भी आप मूव ऑन कर रहे हो, यहाँ पर वो एनर्जीज भी आई हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे एक न्यू जॉब दिखाई दे रही है और ये जो न्यू जॉब है आपकी लाइफ में ऐसी जॉब है जो आप ड्रीम जॉब का सपना देख रहे हो काफ़ी टाइम से। शायद आप करंटली कहीं जॉब कर भी रहे हो, लेकिन आपका माइंड किसी ऐसे काम को करने का है जहाँ पर आप अपनी लाइफ में जो सपना देखा है उसको पूरा कर सको। या तो आप सेटिस्फाई नहीं हो करंट जॉब से, या फिर आप नई जॉब में अपना हाथ आजमाना चाहते हो, क्योंकि आप मल्टीटास्कर भी हो। आप एक ही टाइम पर 2 से ज़्यादा चीज़ों में फोकस भी कर पाते हो और बखूबी निभा भी पाते हो। लेकिन लव लाइफ, रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप्स और किसी पे ज़्यादा ट्रस्ट करना आपको हमेशा नुकसान ही देता है। तो ये सारी चीज़ों से आपको बचना है। कुछ लोगों के लिए ओवरसीज ट्रैवलिंग का कार्ड नज़र आ रहा है। ट्रैवल हो सकती है कहीं दूर दराज के फॉरेन लैंड में, और किसी के लिए ये स्पिरिचुअल जर्नी भी या रिलीजियस प्लेस में आप जा सकते हो अपनी फैमिली के साथ या आप खुद। और यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि अगर आप अगले आने वाले 3 से 5 हफ्तों में डोनेशंस और चैरिटी करोगे तो फ्यूचर में आपका ये कोई भी जो ड्रीम है किसी भी चीज़ को लेकर वो ज़रूर फुलफ़िल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया है। तो पाइल 1 के लिए तो मुझे यही दिखाई दे रहा है। और कुछ नेगेटिव लोग आपकी लाइफ से रिलीज़ हो रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा है। और शायद आपको भी उतना अवेयरनेस आ चुका है, आपका मैच्योरिटी लेवल 2022 में बढ़ेगा। आपको पता लग जाएगा कौन सा इंसान आपकी लाइफ के पर्पस को सर्व करने वाला है और कौन सा आपको बेवकूफ़ बनाने वाला है। आपके अंदर मल्टीपल टाइम्स धोखे खा खा के अकल आ चुकी होगी 2022 तक। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज पाइल 1 की निकली हैं। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगेगा, क्योंकि आज इतनी ही एनर्जीज निकली हैं। और अगर अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं बढ़ूंगी पाइल 2 की तरफ। जिनके भी नाम का फर्स्ट लेटर N से Z के बीच में है, आप अपनी लाइफ में अपने एक्स लवर को बहुत शिद्दत से मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि सबसे पहले ही कार्ड में आपका कोई पास्ट से इंसान रिटर्न करने वाला है, यानी कि somebody is coming from your past। या तो ये आपका एक्स हो सकता है, एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ, कोई भी कांटेक्ट में आना चाहता है, या फिर ये वो इंसान हो सकता है जो पास्ट बर्थ में भी आपकी लाइफ में एज ए लवर रहा होगा, एज ए फ्रेंडशिप में, एज ए फ्रेंड जोन में रहा होगा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही इंटेंस एनर्जी है। मैं जानती हूँ कुछ लोग अपनी लाइफ में पास्ट में बहुत धोखे खा चुके हैं इसी पर्सन के साथ, और कुछ लोग तो अभी प्रे भी नहीं कर रहे कि उनको ऐसा कोई पर्सन चाहिए। कुछ लोगों के लिए ये उनका एक कार्मिक पर्सन रहा है, जिनसे उनको लाइफ में बहुत सारे लेसन मिले, और आपकी इंट्यूशन ने आपको हमेशा इस पर्सन के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए गाइड किया होगा, लेकिन आपने अपनी इंट्यूशन को कभी भी फॉलो नहीं किया। अगर आपको रेड फ्लैग्स दिखते थे, रेड साइन दिखते थे, यानी कि खतरे का साइन दिखना, खतरे की घंटी अगर आपको यूनिवर्स दिखा रहे हैं कि ये पर्सन आपको सेल्फिश पर्पस के लिए अपने पास रखना चाहता है या मैनिपुलेट करता है या करती है,
बावजूद उसके भी आप इस पर्सन से बहुत अटैच रहे हो, क्योंकि ये कार्मिक कनेक्शन है कुछ लोगों के लिए। बाकियों के लिए मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपका पास्ट लाइफ लवर है, जो इसी बर्थ का कोई आपका एक्स हो सकता है या पास्ट बर्थ का कोई आपका लवर हो सकता है, हस्बैंड या वाइफ भी हो सकता है। तो आप इसी इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो क्योंकि आप इस इंसान से मूव ऑन नहीं करना चाहते, क्योंकि आपके हर कार्ड में पास्ट की एनर्जीज की जो छाप है वो क्लियरली दिखाई दे रही है। आप अपने पास्ट को रिलीज नहीं कर पा रहे, ना ही आप करना चाहते हो। कुछ लोगों ने यहाँ पे टैरो रीडिंग्स ली भी होंगी, कोई कंसल्टेशन बुक भी की होगी, किसी एस्ट्रोलॉजर से अपनी जन्म पत्रिका या अपना हॉरोस्कोप दिखाया भी होगा, और आपने रेमेडीज़ भी ली होंगी कि मैं इस इंसान को कैसे वापस अपनी लाइफ में लेकर आऊँ, या उनके बारे में पूछा भी होगा। तो कुछ लोगों को तो यहाँ पर अपने पास्ट के पर्सन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है, जो कि मेजॉरिटी ऑफ व्यूअर्स की लाइफ में मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आने का भी चांस है, क्योंकि यहाँ पर रीयूनियन, रिकंसिलेशन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगेन यहाँ पर एक कार्ड और ऐसा निकला है जो ये बता रहा है कि प्लेफुलनेस की एनर्जी में ये पर्सन दोबारा आ सकते हैं, यानी कि बहुत लाइट हार्टेड एनर्जी या किसी लाइट ऑफर के साथ, बहुत ही हल्के फुल्के कैजुअल ऑफर के साथ ये आपके साथ दोबारा कनेक्शन में आ सकते हैं। और शायद आपका पर्पस तब भी ये इंसान सर्व ना कर पाए, जो आपने इनकी इमेज बना रखी होगी कि शायद इतने टाइम बाद वापस आएंगे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली, सीरियसली और डेडिकेटेडली मेरे साथ एक लॉन्ग टर्म रिश्ता निभाएंगे, वो मुझे यहाँ पर थोड़े कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। तो कोई बात नहीं, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप करिए। अगर आप इसी इंसान के साथ अपनी लाइफ फ्यूचर में देखते हो, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है इस इंसान पर अटकी हुई है, आप आगे नहीं बढ़ रहे, ना ही आप बढ़ना चाहते हो। जब भी आप आगे बढ़ने के बारे में सोचते हो, अचानक यू टर्न लेता है ये पर्सन और आपकी लाइफ में दोबारा री एंटर करने की कोशिश भी करते हैं। तो कुछ लोगों के लिए ये आपके सोलमेट है, बाकियों के लिए ये कार्मिक पार्टनर हैं आपके, और कुछ लोगों के लिए, बहुत ही थोड़े परसेंटेज ऑफ व्यूअर्स के लिए, आप किसी ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो। अगले कुछ हफ्ते आपकी लव लाइफ में थोड़े से चैलेंजिंग हो सकते हैं। अगर ये पर्सन आता है, कांटेक्ट करते हैं आपसे, चाहे मेल है चाहे फीमेल, तो ये इंसान आपको कुछ बातों के लिए ट्रिगर कर सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान वापस आए और आपको फिर सेपरेशन में भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये कार्ड भी यहाँ पर आया है। तो ये सिर्फ कुछ लोगों से ही रेजोनेट होगा, लेकिन बाकियों का जो पर्सन आएगा वो थोड़ा प्लेफुलनेस की वाइब के साथ या बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर एनर्जी के साथ दोबारा आ सकते हैं। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा इस पर्सन से सवाल जवाब ना पूछें, क्योंकि ये इंसान फ्रीडम लवर है। अगर आप इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करोगे, एक्सप्लेनेशन मांगोगे, क्लैरिटी मांगोगे, इनके आने के बाद इनको बार बार कमिटमेंट के बारे में पूछते जाओगे, तो ये इंसान फिर से अपनी एनर्जीज़ को विड्रॉ कर लेंगे और वॉक अवे भी कर सकते हैं इस रिलेशन से। तो आप तो इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये आपको अगले 6 हफ्तों से लेकर 12 हफ्तों के बीच में मिल सकते हैं, और ये नंबर्स भी इम्पॉर्टेंट रह सकते हैं। नंबर 6, नंबर 3, नंबर 18, नंबर 12, नंबर 9, नंबर 3, नंबर 31, नंबर 33, क्योंकि 33 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। कुछ लोगों के लिए नंबर 5 और नंबर 7 की एनर्जी भी यहाँ पर निकली है। तो 5 के जितने भी मल्टीपल्स हैं वो आपको दिख रहे होंगे, या 7 के, यानी कि 555, 25, 55, 75। तो यहाँ पर आप कुछ लोग जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो किसी तरह से फॉरेन ट्रिप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या अब्रॉड में आप स्टडी करना चाहते हो,
क्योंकि यहाँ पर फार अवे लैंड की ट्रैवलिंग आई है। कुछ लोग स्टडी के पर्पस से, कुछ लोग बिजनेस के पर्पस से और कुछ लोग जॉब रीलोकेट करने के बारे में भी सोच रहे हैं। तो आपकी मैनिफेस्टेशन अगले 3 से 7 महीनों के बीच में, कुछ लोगों के लिए अगले 7 हफ्तों में भी पॉसिबल नज़र आ रही है। यहाँ पर जो लोग एक जॉब में काम कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, वो शायद अपनी जॉब को कम्प्लीटली शिफ्ट कर सकते हैं किसी दूसरी जगह पर, या फिर अगर जिस जॉब पर आप काम कर रहे हो उसके अलावा आप कोई सडन ऐसा प्लानिंग कर सकते हो, ऐसा स्टार्टअप खोल सकते हो, या ऐसा कोई आपका खुद का बिजनेस या वर्क फ्रॉम होम में भी आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो। क्योंकि अगले कुछ हफ्ते आपकी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर आ रहे हैं। और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि इस साल 2022 जो अप्रैल का मंथ आ रहा है, उसके बाद बहुत सारे लोगों का भाग्य परिवर्तन होगा। लेकिन कंडीशंस अप्लाइड, अगर आप एक्शन लोगे तब, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो लेकिन एक्शन नहीं ले रहे तब नहीं। क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों का डेस्टिनी उनको या लक उनको फेवर करेगा अगले 4 हफ्तों से लेके 4 महीनों के बीच में या 4 महीनों के बाद। तो यहाँ पर कुछ लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे टैरो कार्ड रीडिंग देखने में, एस्ट्रोलॉजी में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, मेडिटेशन में, ध्यान में, योगा में, हेल्दी ईटिंग में, लाइफस्टाइल में। अगर आप पहले एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे तो आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट हो जाओगे। ग्राउंडिंग एनर्जीज भी बहुत लोगों की आ रही है, वेल्थ भी आ रही है आपकी लाइफ में, और आप डोनेशंस भी करने लग जाओगे। पाइल 2 वालों की एनर्जी काफ़ी स्पिरिचुअली ग्रो भी कर रही है। शायद आप काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे कि आपकी अवेकनिंग हो, तो कुछ लोग तो अवेकन होने की स्टेज पर हैं, लेकिन मेजॉरिटी की अभी भी अवेकनिंग चल रही है। और अवेकनिंग हमेशा ही स्लो होती है, बैचेस में होती है, पार्ट्स में होती है। ओवरनाइट अवेकनिंग कभी नहीं होती। कई लोगों को महीनों लग जाते हैं, कई लोगों को साल लग जाते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि आपका यूनिवर्स के साथ जो कनेक्शन है वो अगले आने वाले महीनों में, हफ्तों में बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है। तो आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे वो आपको मिलेगा, लेकिन इंटेंशन आपकी राइट होनी चाहिए और उसके लिए प्रॉपर एक्शन होना चाहिए। तो जिनकी शादी नहीं हो रही, यहाँ पर शादी को लेकर भी आप एक्टिवली मैनिफेस्ट कर रहे हो और आप रेमेडीज़ भी कर रहे हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, तो आपकी शादी होने के भी चांसेस हैं। कुछ लोगों के लिए अगले 2 महीने में, उसके बाद अगले 4 महीने, फिर 5 और देन 8 या 9 महीने, यानी कि 2, 4, 5, 8, 9 वीक्स हो सकते हैं, महीने हो सकते हैं। काफ़ी स्ट्रांगली निकल कर आया है। तो फिलहाल गाइज आज के लिए मुझे यही दिखाई दे रहा है। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप जब लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते हो तो पता लगता है कि आपको वीडियोस चैनल पर पसंद आती हैं और आपको गाइडेंस भी अच्छी लगती है। जब आप कभी फीडबैक नहीं शेयर करोगे, कभी रिप्लाई नहीं दोगे, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि मेरे चैनल पर जो देखने आते हैं उनको चैनल की वीडियोस पसंद भी आ रही हैं या नहीं। और अगर आपका कोई सजेशन है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें, मैं वीडियोस पर ज़रूर लेकर आऊँगी। सबकी वीडियोस आएंगी, सबके सजेशंस पढ़े जाते हैं, लेकिन आप सबको पेशेंटली वेट करना होता है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा डिमांड करते हैं, मेजॉरिटी व्यूअर्स की डिमांड पर वो टॉपिक या वो वीडियो ला दिया जाता है। तो अगली वीडियो तक आप मेरा इंतज़ार करें। चैनल पर और बहुत वीडियोस हैं, आप एंजॉय कीजिए। टाइमलेस वीडियोस हैं, लाइफ में गाइडेंस फॉलो करें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।